हेलो एवरीवन। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं जनवरी शिफ्ट में आए हुए जेई मेन के क्वेश्चंस पर। तो एलिप्स और हाइपरबोला पर बात कर रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर। सॉल्यूशंस भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे, तो बिल्कुल अटेंशन के साथ साथ में जुड़ जाइए। तो E1 मेरा एलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ए ग्रेटर देन बी, मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। और सेम इसी तरह से दूसरा एलिप्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ए लेस देन बी है, मतलब एक बी बड़ा है, मतलब एक ऐसा एलिप्स है, वर्टिकल एलिप्स है। सेम इसेंट्रिसिटी 1/√3। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनर का स्क्वायर अपॉन मेजर का स्क्वायर। ये हो गया अपने पास E1 पहले एलिप्स की इसेंट्रिसिटी, जो कि आपको दे रहा है कि 1/√3 स्क्वायर किया तो 1/3 आ गई। ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाले केस में जाओगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कि ए माइनर इसके अंदर ये 1/3 है। ओके। और उनके लेटेस्ट एटम की लेंथ का प्रोडक्ट, लेटेस्ट एटम क्या होता है भाई अपना? ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए माइनर मेजर, ये ध्यान रखना है। सो ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए, और दूसरे का लेटेस्ट एटम की लेंथ ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बाई बी। इसकी वैल्यू अपनी कितनी? 32/√3। तो थोड़ा सा याद दिला दूँ आपको कि भाई ये अपने पास ये एलिप्स बनाए अगर, ठीक है, एलिप्स बनाते हो आप, ये क्या होता है अपना फोकस? A,0, ठीक है, ये A,0, ये B,0, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं अपन, तो ये लेटेस्ट रेक्टम हो गया अपने पास। लेंथ निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? एलिप्स की इक्वेशन में AE पुट करते हैं, तो अपने पास y की वैल्यू सोल्व करके आती है प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो ऑब्वियसली बात है, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी अपनी? 2b स्क्वायर बाई ए माइनर मेजर। तो दूसरे केस में माइनर मेजर स्विच हो गई, तो इस तरह से अपन लिखेंगे। और बोल रहे डिस्टेंस बिटवीन फोसाई ऑफ E1 इज़ 4। अब डिस्टेंस बिटवीन फोसाई ऑफ E1 क्या हो जाएगी मेरे पास? 2AE। सो 2AE की वैल्यू कितनी है? 4। सो AE की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 4। ठीक है। अब देखो AE बेसिकली क्या होता है एलिप्स के केस में? AE मतलब ये लेंथ, ये A हो गई अपनी, ये B हो गई। तो यही AE का स्क्वायर का मतलब कितना होगा? ये 2 हो गई, तो AE का स्क्वायर हो गया 4। और AE स्क्वायर E स्क्वायर किसके बराबर है मेरे पास? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। वो चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 4। तो A और B के बारे में तो फैसला कर ही सकते हो ना। एक इक्वेशन यहाँ पे आ रही है, यहाँ से देखो तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है पास? 1/3। और ये वैल्यू अगर मैं 4 पुट कर दूँ यहाँ पर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी? 12। ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू 12 है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू होगी अपने पास कितनी? 8। ठीक है। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 8। तो रखो यहाँ पे, तो ए कैपिटल बी में एक रिलेशन यहाँ पे एक यहाँ से पता लग जाएगी, तो दोनों ही निकाल पाऊंगा मैं। तो दोनों इक्वेशन पता लग जाएंगी लिप्स की मेरे को। पुट करो यहाँ पे, 2b स्क्वायर की वैल्यू 8, ए की वैल्यू होगी मेरे पास कितनी? 2√3 इंटू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बाई बी 32/√3। √3 से √3 कैंसिल, और ये मेरा 2b कैंसिल यहाँ पे, ये हो गया 8 4 जा, ये हो गया 2। तो ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया मेरे पास? 2b के। ठीक है। पुट कर दो यहाँ पे 2b डालोगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा? ये 1 माइनस, फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहा हूँ, 1 माइनस ए स्क्वायर 2b डाला अपॉन बी स्क्वायर है, तो 2/b इज इक्वल टू 1/3। सब्ट्रैक्ट किया, 2/3 कैंसिल होके मेरे पास कितना हो जाएगा? b का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये 2/3, 2 से 2 कैंसिल, b की वैल्यू 3 हो गई, और b की वैल्यू 3 हो गई, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 6। ओके। सो दोनों लिप्स की इक्वेशन मेरे को पता लग जाती है यहाँ से। एक्स स्क्वायर पहला वाला, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दैट इज 12 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 1। और दूसरा वाला लिप्स एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बी का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब ये कह रहा है कि दोनों लिप्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं दोनों लिप्स के, और क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो थोड़ा सा अपना एक आइडिया ले लो कि वो फोटो लगभग कैसे दिखेगी।
एक अपने पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ठीक है, इस तरह का कुछ, और एक एलिप्स वर्टिकल है इस तरह का कुछ। अब देखो एलिप्स जो है एक सिमेट्रिक कर्व होती है चारों क्वाड्रेंट में, तो ये जो पॉइंट्स आप निकालोगे ना, इनके बारे में खास बात क्या है, इमेज टाइप से चलेंगे ना, ए बी सी डी। तो एक भी पॉइंट पता कर लोगे आप तो ए की इमेज इधर, बी की इमेज नीचे, सी की इमेज इधर, तो मेरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पता करना, उससे भी काम हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन सोल्व करो। क्या करता हूँ भाई मैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं 1/12 बना के सब्ट्रैक्ट कर दूँ। सो 1 माइनस 1/2 इंटू 2 ये कर रहा हूँ। सो क्या बना मेरे पास, x²/12 सब्ट्रैक्ट हो गया, 0 हो गया। सो ये हो गया y²/8 माइनस y²/18, ये हो गया 1 माइनस हाफ। सो काट देते हैं, 4 9, ये आ गया मेरे पास 5y²/36 इज इक्वल टू 1। सो y की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, 36/5 y² की वैल्यू, ठीक है। y² की वैल्यू पुट कर दो कहीं पे भी, तो x भी पता लग जाएगा साथ साथ। यहाँ डाल दूँ y² 36 डिवाइड ये 9 4/5 हो गया, 1/5 हो गया। सो x² की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, 6/5, ठीक है। और वैसे देखो मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं, ए अगर मान लो मेरा x, y आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x, -x, y -x -y, ये x, -y। सो ये मोर लेस रेक्टेंगल बन रहा है जिसका एरिया कितना है, 2x इंटू 2y मतलब 4xy। जो xy सॉल्व करके आएंगे तो पॉजिटिव वाले xy ले लूँ, तो जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है दैट इज़ 4 टाइम्स xy, ठीक है। x क्या है भाई अपना, √6/5 और y क्या अपना 6/5, ठीक है। सो ये आंसर बन गया अपने पास 6√6 मतलब 24√6 डिवाइडेड बाई 5, ये मेरा आंसर आ गया। अगला सवाल देखो लिप्स पे, मिड पॉइंट दे रखा अपने कोड का, ठीक है। लेंथ ऑफ कोड पता करनी क्या आएगी, तो जब भी देखो मिड पॉइंट दे रखा कोड का, अब ये जो चीज़ लिखते हैं ना अपन t=s1, इसको बोलते हैं अपन कोड विद गिवन मिडिल पॉइंट। अब चाहे सर्कल में लगाओ इसको, पैराबोला में लगाओ, एलिप्स में लगाओ, या फिर हाइपरबोला में लगाओ, सब जगह आराम से अप्लाई कर सकते हो। टी पता है ना अपने को कैसे लिखते थे, x² वाली टर्म को चेंज करना है x1 से, x वाली टर्म को चेंज करना है x + x1/2 से, और xy वाली टर्म x1y डिवाइडेड बाई 2 से। सेम y² और y को चेंज करेंगे, ठीक है। तो t लिखने का मतलब तो ये होगा, s1 का मतलब होता है उस कर्व की इक्वेशन में पॉइंट को डाल दिया। सो हाल फिलहाल s अपना क्या है, x²/9 y²/4 -1। जो बंदा कम फेमिलियर है उसके लिए बता रहा हूँ, जो जिनको पता हो तो फटाफट करते जा सकते हैं इसके अंदर। सीधा आसान सवाल था, x1/9 y1/4 -1। s1 का मतलब क्या हो जाएगा, x1²/9 y1²/4 -1। तो बेसिकली अपने को ऐसा नहीं लिख के फिर वैल्यू पुट करनी, साथ साथ करते जाओ, पॉइंट पड़ा ही हुआ है सामने। सो x1 का मतलब हो गया मेरे पास √2x डिवाइडेड बाई 9, और y1 का मतलब हो गया y/3 हो जाएगा, है कि नहीं, 4/3 रखोगे ना y/1, तो 4 से 4 कैंसिल, इज इक्वल टू पॉइंट पुट कर दिया अपने 2/9, और y1² मेरे पास कितना हो गया, 16/9, 4/9, ठीक है, इजी। सो ये इक्वेशन बन गई अपने पास क्या, √2x + 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। 9 बोथ साइड से कैंसिल कर दिया, तो ये आ गई अपनी किसकी इक्वेशन, कोड विद गिवन मिडिल पॉइंट। अब उसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब मान लो जैसे मैं फोटो से देखना चाहूँ, मेरा एलिप्स जैसे कि इस तरह का है, ठीक है। एलिप्स अपना क्या है, ये कुछ माल बना रहा है, ओके। और अपने कोड की लेंथ निकालनी है विद गिवन मिडिल पॉइंट। तो मैं देख पा रहा हूँ कि
मान लो ये कोड कुछ इस तरह की बने, मतलब एग्जैक्टली नहीं सेव कर दे रहा हूँ इसको ए बी, तो आप क्या करोगे, इस लाइन को सोल्व करोगे इक्लिप्स की इक्वेशन के साथ और डिस्टेंस फॉर्म लगा के ए बी डिस्टेंस निकालोगे, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा ए बी की लेंथ हो जाएगी अपनी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो y2 माइनस y1 को इसकी फॉर्म में लेके आ सकते हो, 6 माइनस रूट 2x है ना, तो 3 टाइम्स y2 माइनस y1 अपना क्या आ रहा है, माइनस रूट 2 टाइम्स x2 माइनस x1। ये पॉइंट x1 y1 लाइन पे भी तो है ना, तो बेसिकली यहाँ पे x1 y1 डालोगे, x2 y2 डालोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वेशन को, तो ये मिल जाएगा। तो मेरे को ज़्यादा लोड ना लूँ तो मैं ये चीज़ को x2 माइनस x1 की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ये सिखा रहा हूँ आपको, सीख लीजिए, फिर इस तरह से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया अपने पास कितना, स्क्वायर करने के बाद 2/9 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब ये जो x2 माइनस x1 है, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, क्वाड्रेटिक बनाऊँगा x के अंदर। ठीक है, आपके पास y की वैल्यू दिख रही है यहाँ पे, वो पुट कर दो यहाँ के अंदर, फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगी x में, उसको अपन डील करेंगे। सो अपनी इक्वेशन क्या है, x²/9 प्लस y²/4, और y की वैल्यू यहाँ से मेरे को दिख रही है 2 माइनस रूट 2/3x, इस सारी चीज़ का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बनाओ क्वाड्रेटिक जल्दी से, x² यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे हो जाएगा 9, 2 माइनस रूट 2/3x सारे का होल स्क्वायर, इधर हो गया अपना 36। तो देख ले भाई, इसको स्क्वायर करेंगे अपन तो क्या आएगा मेरे पास, 2/9 x², 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2x², 4x², 6x² हो जाएगा। ओके, और 9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया अपने 36। तो एक तो सीधा सीधा कांस्टेंट कैंसिल हो ही गया, और बच गया अपने पास कितना, -9 इंटू 4 इंटू रूट 2/3x। ठीक है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, यहाँ पे 0 आ ही चुका है। तो एक तो आप कॉमन निकाल लो, 6 में लेके काटती हो गया 3, तो ये हो गया x² माइनस 2 रूट 2x बराबर 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई, एक तो x की 0 है और एक x की वैल्यू 2 रूट 2 है। तो मामला काफ़ी आसान हो जाता है, यहाँ पुट कर दो सीधे जाके, ये वैल्यू कितनी होगी भाई अपनी, 11/9 x2 माइनस x1, वो तो 2 रूट 2 आना है और उसका स्क्वायर हो गया मेरे पास 8। तो 2 बाहर आ रहा है, अंदर बन रहा है मेरे पास 22, तो नीचे 3 ले लें। तो कंपेयर करो 2 रूट अल्फ़ा बाई 3, तो उसके हिसाब से देखो तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी अपनी, 22। ईजी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इवन दे रखा अपन को एक स्लिप्स और EIs बनाए जा रहे हैं जिनका सेंटर और एसेंट्रिसिटी इवन के जैसा ही है, और बनाने का तरीका क्या है कि लेंथ ऑफ माइनर ऑफ EI इज़ मेजर ऑफ EI+1, मतलब पिछले वाले की माइनर आगे वाले की मेजर है। तो फोटो से अगर देखना चाहो तो पहला वाला लिप्स देखो हॉरिजॉन्टल है ही सही, 9 और 4 है, मेजर माइनर का स्क्वायर, तो ये मान लो मेरा पहला लिप्स बन जाता है। तो दूसरा लिप्स क्या होगा, इसकी माइनर अगले वाले की मेजर, ठीक है, फिर इसकी माइनर अगले वाले की मेजर, और इस तरह से क्रम बना रहेगा। और इन सबके एरियाज़ की बात की जा रही है, तो एरिया बेसिकली क्या होता है, पाई माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस, जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि A और B से बदलते रहेंगे अपने माइनर मेजर का प्रोडक्ट, समझ लो, ये सर्कल के अंदर दोनों सेम हो जाते हैं तो πr² हो जाता है, और एक इन्फाइनाइट सीरीज़ बन रही है। तो सवाल को देख कर हिंट लगता है शायद इन्फाइनाइट GP बन जाए। ठीक है, सोल्व आराम से कर पाऊँगा, GPI JP ऐसा कुछ बन जाएगा शायद। सो इसेंट्रिसिटी अगर मैं पहले निकाल लूँ तो 1 माइनस 4/9 E² की वैल्यू, और ये क्या बनेगी किसी भी लिप्स के लिए, माइनर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेजर का स्क्वायर। तो सोल्व करके मेरे को मेजर माइनर का रेशो पता लग गया यहाँ से कितना, 2/3। सो माइनर इज़ 2/3 ऑफ मेजर। ठीक है, और दूसरा जो मेरे को पता लग रहा है, पुराने वाले की माइनर अगले वाले की मेजर बन जाती है। तो अगर मान लो मैं एरिया लिख रहा हूँ A1, तो A1 तो सटाक से लिख दो, पाई मेजर 3 माइनर 2। ठीक है, दूसरा लिखने जाऊँगा पाई, उसकी इसकी माइनर बन जाएगी इसकी मेजर,
और उसका 2/3 करना है अपने को माइनर निकालने के लिए। ठीक है, ये माइनर हो गई इसकी, मेजर का 2/3। नेक्स्ट A3 निकालने जाओगे तो पाई, अगले वाले पिछले वाले की माइनर बन गई इसके मेजर, इनटू उसका 2/3 करना है अपने को निकालने के लिए इस चीज़ का 2/3 इंटू 2। ठीक है, तो ये अपना कितना बन गया, A1 की वैल्यू आ गई 6 पाई, ये हो गया मेरा कितना 8 पाई/3, ये हो गया अपना कितना 32 पाई डिवाइडेड बाई 9। तो अगर एक बेसिक सीरीज़ बनाने के लिए 3 टर्म काफ़ी होती हैं, तो 6 पाई 8 पाई/3 32 पाई/9 एंड सो ऑन। अगर मैं इनफाइनाइट सीरीज़ की बात करूँ तो इसमें देखो, अगर मैं क्या करता हूँ 6 पाई कॉमन निकाल लूँ तो सीन क्या देगा 1 प्लस 6 6 पाई कॉमन निकाले, पाई हट गया, बॉटम में आ गया मेरे पास 6, तो ये हो गया 4/9, बॉटम में आ गया मेरे पास कितना 6, 32/27, 3 इंटू 3 इंटू 27, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 16/81। यस, दिख रही है आपको इनफाइनाइट जीपी है, तो 6 पाई इनफाइनाइट जीपी का सम A/1 माइनस R 4/9, तो दिस इज 6 पाई 9/5, और इसको मल्टीप्लाई करना किससे 5/पाई से मल्टीप्लाई करके आंसर बताना मेरे को। तो कैंसिल कैंसिल, ये भी कैंसिल, 54 आंसर आ गया। ठीक है, तो एक तो मैंने ये रिलेशन पहले निकाल के बैठा हूँ माइनर मेजर का आपस में किसी भी लिप्स के लिए, दूसरा पुराने वाली की माइनर पीछे वाली की मेजर बन जाती है। तो इस तरह सीक्वेंस फॉलो कर लो। स्टैंडर्ड तुम जीपी बना के भी कर सकते थे, पर एक दो टर्म गैस करके सीधा हो सकता है। ठीक है, अब ये सवाल देखो, लेट द प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेज ऑफ ए पॉइंट। तो सबसे पहले फोकल डिस्टेंस जब भी कहीं बात आती है तो अपन उसको डायरेक्ट्रिक रेस्पेक्ट में लेते हैं। तो फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है एलिप्स के केस में, कि फोकस से डिस्टेंस अपॉन डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस रेशो फिक्स होता है, उसी रेशो को अपन क्या बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। मान लो ये कोई भी पॉइंट है तो इसकी अपनी फोकस से डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, फोकल डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ई टाइम्स डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। अब मान लो इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है, ठीक है, और ये अपने पता है एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई होती है, और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई होती है। तो दोनों से डिस्टेंस इसकी ये वाली आई। तो जब इससे देखोगे तो ये डिस्टेंस कितनी बन रही है अपनी, ये वाली बन रही है ए बाई ई माइनस एक्स डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, उसको ई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फोकल डिस्टेंस बनेगी, तो ए माइनस ई एक्स। तो ऑब्वियसली दूसरे वाले से जाओगे तो ये क्या बन जाएगी, ए बाई ई प्लस एक्स, फिर उसका ई टाइम्स करोगे तो ए प्लस ई एक्स। सो प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट क्या बन रहा है मेरे पास, ए प्लस ई एक्स इंटू ए माइनस ई एक्स, जो कि क्या दे रखा अपने को 7/4। ठीक है, पॉइंट भी दे रखा तुम्हें। सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 हो गई, दैट इज इक्वल टू 7/4। ठीक है, और साथ के साथ ए और ई में तुम्हारे पास एक रिलेशन तो आ ही गया है। अल्टीमेटली पूछा जा रहा है इसेंट्रिसिटीज़ की वैल्यूज़ के बारे में, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। तो मैं कुछ खेला खाली कर सकते हैं इसके अंदर, और साथ में इसेंट्रिसिटी का एक रिलेशन और क्या होता है, दैट ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए बढ़ा दिया हुआ बी से, इसका भी काम में ले सकता हूँ। साथ साथ ए और बी की रिलेशन ये भी निकाल सकता हूँ कि पॉइंट जो है इलिप्स पे ही है, तो इलिप्स की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से एक रिलेशन निकाली जा सकती है 3/a स्क्वायर प्लस 1/4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अल्टीमेटली सारा काम होना है अपना किसके अंदर, ई के अंदर ही। तो मैं कुछ 3 इक्वेशन को थोड़ा देख के दिमाग लगाओ, एक ये है पिक्चर, एक ये है और एक ये है। क्यों ना मैं इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बन जाएगी 1/4 ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे इस इक्वेशन को, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे देखो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही 1 माइनस ए स्क्वायर,
तो ए और बी का रेशो तो मिल ही रहा है मेरे को यहाँ से, ए अपॉन बी का, और ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे भी है, तो रिप्लेस कर दो। ओके, कितनी हो गई, 3/4, सॉरी 3 + 1/4 ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का रेशो हो गया 1 - ई स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैंने किसी वैल्यू रख दी ए स्क्वायर की, -3 ई स्क्वायर इज इक्वल टू 7/4। ओके, सो अपन ने क्या किया, पूरी इक्वेशन को मैं एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाता है 12 1 - ई स्क्वायर -3 स्क्वायर, ये भी 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। तो थोड़ा सा इसको सुधारा जाए तो ये 12 - 7 5 1 - ई स्क्वायर -12 ई स्क्वायर इंटू 1 - ई स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले रहा हूँ, +1 इसका। ठीक है, तो पूरा सीन कितना हो गया भाई अपने पास, 5 - 5 ई स्क्वायर -12 ई स्क्वायर +12 ई की पावर 4 +1 बराबर 0। सो ये ई स्क्वायर के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, 12 ई की पावर 4 -17 ई स्क्वायर +5 और 1 6, तो 12 × 6 72 और 9 8 72, स्प्लिट हो रही है तो स्प्लिट करूँगा मैं। सो 12 ई स्क्वायर ई की पावर 4 9 ई स्क्वायर -8 ई स्क्वायर +6 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मैंने निकाल लिया 3 ई स्क्वायर कॉमन, और पीछे से कितना आएगा भाई अपना 2 माइनस का बाहर निकाल लिया। यहाँ से क्या बचा था 3 निकालने के बाद, 4 ई स्क्वायर पीछे से बचा था 3। ठीक है, बराबर 0। तो ई स्क्वायर की 2 वैल्यू आ गई अपने पास, एक तो 2/3, एक आ गई 3/4, मतलब ई की वैल्यू आ गई √2/√3 और एक √3/2। क्या पूछा था अपने सवाल में, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ इसेंट्रिसिटीज ऑफ टू सच एलिप्स। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना हो जाएगा अपना इन दोनों वैल्यूज़ का, √3/2 बड़ी है तो इसी में से इसको घटाता हूँ, √2/√3, तो ये हो गया मेरे पास 3 - 2√2 डिवाइडेड बाई 2√3। ओके, ये आंसर आ गया अपना। ये सवाल देखो हाइपरबोला से है, 2 हाइपरबोला के दे रखे अपने को, x²/a², मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, ये वर्टिकल हाइपरबोला है, देख रहे हो x² के आगे नेगेटिव है, हैविंग सेम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का वैल्यू क्या होती है, वही सेम होती है एलिप्स हाइपरबोला के लिए, 2b²/a। अब ये ध्यान रखना, हाइपरबोला के अंदर अपने को पता ही है इस तरह से बनाते हैं, तो ये अपनी हो जाती ट्रांसवर्स, और यहाँ पे जो बनती है वो बनती है अपनी कॉन्जुगेट। मेजर माइनर नहीं है, ठीक है, जैसे एलिप्स में माइनर है यार, जैसे यहाँ पे कॉन्जुगेट है, और छोटे बड़े का फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे तो लेंथ भी कंपेयर की जाती है, यहाँ पे लेंथ का नहीं है, साइन का ध्यान रखना पड़ता है। तो बी माइनर है यहाँ पे, बना उसी तरह से यहाँ पे ये क्या है, ये ए अपनी कॉन्जुगेट है। तो 2b²/a ये वैल्यू अपनी है 15√2। ठीक है, एंड 2a²/b ये है अपनी 12√5। ओके, दोनों की सेंट्रिसिटी दे रखी है मेरे को E1 और दूसरे की E2 गिवन नहीं है, वो E2 ही निकाल ली बेसिकली क्वेश्चन के अंदर। सो E1, तो E1² लिख दूँ 1 + b²/a²। ओके, 1 + b²/a², प्लस आता है, एलिप्स में माइनस आया था, तो हाइपरबोला एलिप्स ऑलमोस्ट सेम ही है, बस -b² + b² का फ़र्क है, a²/b²। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स का मतलब जो मेजर होती है एलिप्स में, उसी तरह से। सो इसकी ट्रांसवर्स पहले वाले की 2a, दूसरे वाले की 2b, दैट इज़ 100√2। ठीक है, तो ले देंगे मेरे को, देखो इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 5/2, तो एयर भी तो पता कर ही सकता हूँ ना, तो यहाँ से मेरे पास b²/a देखोगे तो आ रहा है 3/2,
सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 a²। उसको यहाँ पुट कर दो ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर। सो 2 टाइम्स 3/2 a² डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 15√2। a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू तो आ गई अपनी कितनी, 5√2। ठीक है। सिमिलरली b निकालने की कोशिश करोगे तो कितना हो जाएगा मेरा, और वैसे भी मेरे को b तो चाहिए भी नहीं, a ही चाहिए, तो a यहाँ पर डाल दूँ, ये 25 हो गया। और a की वैल्यू कितनी डाली, 5√2, √2 से √2 कैंसिल, p की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, 5। ठीक है, b की वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ डाल दूँ, ये हो गया मेरे पास यहाँ पे 6। सो a² की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, b की वैल्यू आ गई अपनी कितनी, 5√2, तो 5 यहाँ पर आ गई। सो a² की वैल्यू यहाँ पे 5 डालूँगा तो ये होगी मेरे पास 30। ठीक है, तो वही पता लग गया, a पता लग गया, e2 निकालना है तो e2² निकाल देते हैं। e2² इज बेसिकली 1 + a² डिवाइडेड बाई b²। ठीक है, देख पा रहे हो a और b का फंडा, b छोटा पड़ रहा अपना, पर यहाँ पे छोटे बड़े का नहीं देखते, साइन का देखते हैं। 1 + 6/5 दैट इज 11/5 पुट कर दो यहाँ पे, तो 25 e2² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55। ठीक है, इजी। तो कुछ इक्वेशंस गिवन थी, एनसीईआरटी का एक कॉन्सेप्ट है मोर और लेस, बस 2-3 चीज़ें एक साथ अप्लाई करनी है अपने को, कोई फैंसी चीज़ नहीं आ रही जेईई मेंस में। तो देखो एक सर्कल सी है जो इस लाइन को टच करता है, सेंटर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और 4√13 की कोड काट रहा है इस पे। ठीक है, एच आगे हाइपरबोला है जिसका एक फोकस सर्कल का सेंटर है, तो मेरे को सर्कल तो पता करना ही है, ले देके डायमीटर भी पता करना सर्कल का, तो मतलब रेडियस और सेंटर निकालना है। तो सर्कल देखो, एग्जैक्ट फोटो ना भी बनाऊँ तो काम चल जाएगा मेरा। सर्कल इस तरह से है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे सेंटर है, इसका मतलब अल्फा को 0 सेंटर हो गया, टच कर रहा है किसको, x - y + 1 को टच कर रहा है। रेडियस मान लो इसकी r है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r के बराबर होगी, तो ये बात तो लिख ही दो। सो अल्फा + 1 डिवाइडेड बाई √2 ओके का मोड इज इक्वल टू r। ओके, सो अल्फा + 1 इज इक्वल टू √2r। अल्फा पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मोड लगाने का सेंस नहीं है, सिंपली मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के r के इक्वल कर दी। ओके, और दूसरा ये कह रहा है एक कोड है, एक लाइन पे कोड काट रहा है, वो लाइन क्या है अपनी, एग्जैक्ट नहीं पता कर रहा हूँ मैं, बस इसे रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। -1 इज इक्वल टू 0 ये लाइन है, इस पर कोड निकाल रहा है कितने लेंथ की, 4√13 की। तो अपने को पता है कोड के साथ इस तरह की हरकत होती है, ये r है, ये वैल्यू 2/13 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ही सकते हो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, कितनी आएगी, -3 अल्फा -1 डिवाइडेड बाई √13, इसका स्क्वायर प्लस 2√13 का स्क्वायर दैट इज़ 4/13 विल बी इक्वल टू r²। पाइथागोरस लगा दी, तो देखो अल्फा और r में 2 इक्वेशन बन गई, तो यहाँ से अपने को उठाना चाहिए, तो ये बन गया 3 अल्फा + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 13 r²। r² की वैल्यू दिख रही है मेरे को, अल्फा + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट इक्वेशन उठा के डाल दी, पूरी इक्वेशन अल्फा में बन गई। अब करो इसको सेटलमेंट भाई, ये बन गया मेरे पास कितना, 9 अल्फा², इधर से 2 जाएगा 9, 18 अल्फा², यहाँ से आ रहा है मेरे पास कितना, 13 अल्फा²। सो दिस इज़ 5 अल्फा², 6 अल्फा इंटू 2 12 अल्फा, यहाँ से क्या बन रहा है मेरे पास 12 अल्फा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 26। सो -14 अल्फा, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ से आएगी +1, यहाँ से आएगी 4, 2 जा 10, और इधर से आ रहा है मेरे पास कितना 13। सो दिस मेक्स -3। तो क्वाड्रेटिक बन गई, फैक्टर भी बन ही रहे। सो 5 अल्फा² -15 अल्फा प्लस अल्फा -3, रूट नज़र आ रहा है मेरे को, यहाँ से अल्फा बराबर 3 आएगा,
दूसरा नेगेटिव आएगा तो सोच नहीं रहा उसके बारे में, क्योंकि अल्फ़ा पॉजिटिव क्वांटिटी है, रिजेक्ट कर दिया उसको। अल्फ़ा 3 आ गया तो मेरा आर का वैल्यू हो गया कितना, 2√2। देख लो यहाँ से 4√2। अल्फ़ा पता लग गया, ये पता लग गया। तो भाई हाइपरबोला अपना जो बन रहा है इस तरह का, कह रहा है उसका एक फोकस तो क्या, सर्कल का सेंटर, तो सर्कल का सेंटर 3,0 आ ही रहा है, तो उसका अब यहाँ पे भी अल्फ़ा यूज़ कर रखा है, तो मेरा वाला अल्फ़ा रियल अल्फ़ा अलग अलग है, ध्यान रखना। तो ये भाई बोल रहा है कि अल्फ़ा, ये सवाल वाला अल्फ़ा नहीं है भाई, ठीक है, ए मान लेना चाहे तुम्हें तकलीफ़ हो तो। ये मेरे को सर्कल का अल्फ़ा सेंटर लिया, अज्यूम कर लेता। आई होप इट वुड वोंट माइंड। सो अल्फ़ा इंटू ई की वैल्यू कितनी होगी, 3। अब जैसे इलिप्स का ए,0 सेंटर होता है, वैसे फोकस वैसे ही फोकस अपना हाइपरबोला का भी होता है, जैसे इलिप्स का है, कोई फ़र्क नहीं है, उसी तरह का फॉर्मूला है। तो अल्फ़ा इंटू ई मेरे पास कितना आ गया, 3। और साथ के साथ कह रहा है कि उसकी ट्रांसफर्स एक्सिस कितनी होती है भाई, 2a बराबर डायमीटर 2r। सो ए की वैल्यू मतलब इसका अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 2√2। और वही सेंट्रिसिटी का फंडा लगाओगे, ई स्क्वायर क्या होती है हाइपरबोला, 1 प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा स्क्वायर। से अल्फ़ा ई स्क्वायर मतलब 9 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर मतलब 8 प्लस बीटा स्क्वायर। सो बीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरी 1। तो अपने वैल्यू निकालें, 2 अल्फ़ा स्क्वायर मतलब 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर हो गया मेरे पास कितना, 8, और 3 इंटू 1। तो ये आंसर मेरे पास कितना हो जाएगा, 19। ईजी। अब ये सवाल देखो, ए और बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस सर्कल के और इस हाइपरबोला के। इस सर्कल को ध्यान से देखो, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, x-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर बहुत साइड ऐड किया, 4,0 सेंटर और 4 ही रेडियस है, तो सर्कल की फोटो कैसे बनेगी, ऐसी बनेगी। वाई एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन पे, ये 4,0 सेंटर हो गया, 4 रेडियस हो गई। और एक हाइपरबोला है, ठीक है, हाइपरबोला भी ओरिजेंटल है, तो हाइपरबोला कुछ इस तरह का है। हाँ ठीक है, ऐसे बना लेता हूँ। तो ये पॉइंट है मेरे ए और बी। तो ये तो दिखाई दे ही रहा है कि अपना एक्स पॉजिटिव आना है दोनों के लिए, और सिमेट्रिकली एक्स तो सेम ही आएगा। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो वाई स्क्वायर की वैल्यू डाल देता हूँ इक्वेशन में। सो एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी मेरी कितनी, 4 स्क्वायर मतलब 16 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज बेसिकली 4x स्क्वायर माइनस 144 प्लस 9 टाइम्स x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इजी। बाकी इतनी भसड़ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। यहाँ पे मैं सिंपल इसको वाई स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से उठा के डाल देता ना, कितनी आ रही है 8x, वो तो आपको सेंटर और वगैरह निकालने के लिए मैंने बोला, 8x माइनस एक्स स्क्वायर। सो क्वाड्रेटिक मेरे लिए बनाना इजी हो जाएगा। तो भाई कितना हो गया ये, 9 और 4 13x स्क्वायर, ठीक है, 9 और 4 13x स्क्वायर माइनस ये मेरे पास कितना हो रहा है 72x, फिर 36 इधर आएगा तो माइनस का 36 कर दूंगा। तो क्वाड्रेटिक स्प्लिट करने की कोशिश करो। ये क्या हो रहा है मेरे पास 13 इंटू 36, तो 13 इंटू 6 इंटू 6, हाँ ये 78 होता है इसे, तो हाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है। सो 13x स्क्वायर माइनस 78x प्लस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है x माइनस 6, दूसरा फैक्टर नेगेटिव ही आना है, तो मैं उसके बारे में विचार नहीं कर रहा हूँ, देख पा रहे हो आप। सो x बराबर 6 आ गया, ठीक है, x इज इक्वल टू 6 आ गया, तो मैं उसको यहाँ डाल देता हूँ। तो यहाँ डाल दो, तो x इज इक्वल टू 6 मतलब ये होगा 36। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6 स्क्वायर 36, तो 4। सो y स्क्वायर मेरे पास आ गया कितना 12, है ना, y स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास 12। सो दिस पॉइंट इज बेसिकली 6 √12, और ये पॉइंट है मेरे पास 6 माइनस √12, ठीक है। ये तो चलो इनकी कहानी थी।
अपने को अल्टीमेटली क्या बोल रहा है कि इन दोनों पॉइंट और एक अगला पॉइंट पी जो कि इस लाइन पर ट्रैवल कर रहा है उससे ट्राइंगल बनेगी पी ए बी। मतलब कहने का ये है कि भाई कि ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और एक तीसरा पॉइंट लाइन पे, थोड़ी देर के लिए उसको एक्स को वाई बोल देता हूँ। उस ट्राइंगल के सेंट्रोइड का लोकस निकालना है। तो सेंट्रोइड मान लो एच कोमा के, सेंट्रोइड क्या होता है भाई, एच इज इक्वल टू सबके एक्स जोड़ के 3 से डिवाइड, तो 6 + 6 + एक्स 12 + एक्स डिवाइडेड बाई 3 करूँगा तो यहाँ 3 डाल देता हूँ। सिमिलरली 3 के क्या हो जाएगा, तीनों को वाई जोड़ दो, वाई जोड़ा तो 12 - √12 कैंसिल बराबर वाई। अब ये एक्स वाई तो है तो इस लाइन के ना 2x - 3y + 4 के, तो एक्स वाई निकाल के इसमें डाल दो तो पूरी इक्वेशन एच और के में आ जाएगी। इसी तरह से तो लोकस निकाला जाता है। सो 2 × 3h - 12 और ये अपना क्या है -3y, ठीक है, -3y का मतलब ये हो जाएगा 9k + 4 = 0। सो दिस इज बेसिकली 6x - 9y - 24 + 4 - 20। ये तुम्हारा लोकस आ गया किसका, सेंट्रोइड का, जैसे इस सवाल में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सर्कल और हाइपरबोला कैंसिल, सोल्व इंटरसेक्शन सोल्व करके पॉइंट निकाल लिए और भी, और सेंट्रोइड डेफिनेशन सबको पता ही होती है। इजी क्वेश्चन। अब ये सवाल देखो, इलिप्स हाइपरबोला का मिक्स है। एक इलिप्स दे रखा है a > b, मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, और एक ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। डिस्टेंस बिटवीन फोसाई ऑफ E एंड फोसाई ऑफ H इज़ 2√3। ठीक है, मान लो इलिप्स की सेंट्रिसिटी में कैप E1 मान लूँ, तो फोकाई के बीच में डिस्टेंस होता है 2a(E1). ये कितना दे रखा अपने को, 2√3। ठीक है, यही सेम किसके लिए दे रखा है, कैपिटल A(E2) के लिए। a - की वैल्यू दे रखी है 2, और दोनों की सेंट्रिसिटीज़ का जो रेशियो है वो दे रखा है मेरे को 1/3। ठीक है, सो मेरे को AE1 गिवन है √3, AE2 गिवन है, कैपिटल AE2 गिवन है √3, एंड दे आर सेइंग दैट E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो इनको डिवाइड कर दो या इक्वेट ही कर दो। AE1 बराबर AE2, E2 की वैल्यू 3E1 है, E1 से E1 कैंसिल, सो A इज इक्वल टू 3A आ रहा है ना। इसको यहाँ पे पुट कर दो, सो 2A इज इक्वल टू 2, A इज इक्वल टू 1, सो छोटू A मेरे पे कितना हो जाएगा 3। A पता लग गया दोनों का। लेटेस्ट एटम की लेंथ निकालने तुम्हें क्या पता करना पड़ेगा, दोनों की माइनर पता करनी पड़ेगी। तो इलिप्स के केस में क्या होता है भाई, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाना बेसिकली, तो दैट इज A² E1² इज इक्वल टू A² - B²। सो दिस इज 3, A² की वैल्यू 9 - B², सो B² इज बेसिकली 6। और हाइपरबोला केस में बस -B² इधर प्लस B² आ जाएगा। A² E2² इज इक्वल टू A² प्लस B², सो दिस इज अगेन 3 and this is 1 B², so B² is 2। so लेटेस्ट एटम की लेंथ क्या होती है भाई, 2B² A इलिप्स की हो जाएगी, तो 2 × 6/A की वैल्यू कितनी आई थी 3, 4 आ गई, एंड 2B² कैपिटल का बाई ये हो गया हाइपरबोला के लिए 2B² वैल्यू 2, तो ये भी 4 आ गई। तो दोनों का सम कितना है हमारे पास, 4 + 4 8। इजी। ये 2 पॉइंट दे रखे फोकस हाइपरबोला के, ध्यान से देखो एक्स सेम है, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 पे फोकस, तो वर्टिकल हो जाएगा ये, और इट पासेस थ्रू, ये पॉइंट भी उसी पे ही पड़ा हुआ है फोकस वाली लाइन पे, और हाइपरबोला उससे पास कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, वर्टिसिस ही तो है हाइपरबोला का। मतलब फोटो में दिखाना चाहूँ तो ये वर्टिकल लाइन हो गई एक्स इज इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला की 2 ब्रांच हो गई जिस पे लटक रहा है। तो ये पॉइंट 1,6 होगा मेरा वर्टिसिस, ये फोकस है 1,14, ये दूसरा फोकस है 1,-12। ठीक है, लेटेस्ट एटम की लेंथ पूछ रहा है, तो मेरे को बी और ए पता करना है इसका। सो बेसिकली तुम्हें फोकस टू फोकस डिस्टेंस कितनी होती है 2AE,
तो मेरे को दिख रहा है साफ साफ 14 माइनस 12 26 होगी, तो ए की वैल्यू 13 हो जाएगी। ओके, दूसरा सेंटर इसका क्या आ रहा है, 1,1 सेंटर है, तो ये डिस्टेंस मेरी क्या होती है ए, 1,1 और 1,6 के बीच की, तो ए की वैल्यू 5 आ गई, काम ही ख़त्म हो गया। अपने को पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर ई स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन से। तो 13 का ये 5 का तो ऑब्वियस सी बात है 12 का स्क्वायर होगा। सो बी की वैल्यू आ गई अपने पास 12, ए की वैल्यू 5, पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया ना, तो लेटर सेट में लेंथ सीधे सीधे निकाल दो, 2b स्क्वायर दैट इज़ 144 डिवाइडेड बाई ए 13 सॉरी 5, 280/8/5 तुम्हारी क्या आ गई लेटर सेटम की लेंथ। इजी। तो ये थे हाइपरबोला एलिप्स के अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेईई मेन शिफ्ट जनवरी से। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इस तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो।